क्या आपको भी भूतों से डर लगता है? क्या सिर कटा भूत सच में होता है? क्या आपने कभी सिर कटे भूत की कहानी सुनी है? हाय गाइस, मेरा नाम है शुभम और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक सिर कटे भूत की न्यू हॉरर स्टोरी। ऐसी स्टोरी आपने ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है उन 4 दोस्तों की जिनका नाम सुनील, अमित, सोनिया और काव्या था। वे चारों दोस्त छुट्टी मनाने शिमला के लिए निकल पड़े। वे सभी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। वे सभी शिमला पहुंचकर एक होटल को बुक कर लिया और कुछ समय के लिए वहां रुककर छुट्टियों को एंजॉय करने लगे। उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद होने वाली है। जिस होटल में वे रुके थे उस होटल के आसपास बहुत घना जंगल था, जो रात होने पर बहुत काला अंधेरा और खौफनाक डरावना मंजर दिखाई देता था। एक दिन की बात है, वे सभी रात को अपने अपने कमरे में सो रहे थे और तभी उनको उस जंगल से किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। वे चिल्लाने की आवाज़ ऐसी थी कि कोई व्यक्ति बहुत दर्द से पीड़ित हो। वे सभी दोस्त नींद से जाग जाते हैं और एक साथ टीवी रूम में आ जाते हैं और वे आवाज़ें लगातार आई जा रही थी, जिससे वे सब डर गए और सबसे ज़्यादा वे 2 लड़कियां काव्या और सोनिया डर चुकी थी। अमित भूतों पर कभी विश्वास नहीं करता था और सुनील भूतों से बहुत डरता था। अमित ने सुनील से कहा, कोई आदमी बहुत तकलीफ़ में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। सुनील को बाहर जाने से डर लग रहा था, पर अमित उसको कैसे न कैसे करके मना लेता है और दोनों उस आवाज़ का पीछा करने लगते हैं। रात बहुत हो रही थी और जंगल में अंधेरा भी बहुत हो रहा था। एक तरफ उस इंसान के चिल्लाने की आवाज़ और दूसरी तरफ जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। वे दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से आवाज़ें आ रही थी, पर वे देखते हैं कि उन दोनों के अलावा वहां पर और कोई नहीं था। उन्होंने वापसी होटल जाने का सोचा, जभी उन्हें ज़मीन पर गिरी हुई एक किताब मिली। अमित ने उस किताब को उठाया और बोला, ये किताब किसकी है और यहाँ क्या कर रही है? सुनील बोला, हमें इस किताब को होटल ले जाना चाहिए। और वे दोनों वापस होटल चले जाते हैं। होटल आने के बाद उस किताब को एक टेबल पर रख देते हैं और चारों बड़ी गौर से उस किताब को घूरते रहते हैं। उस किताब के गत्ते गले हुए थे, जिससे पता चल रहा था कि वो किताब बहुत पुरानी है और उसके ऊपर 3 नाखून भी चिपके हुए थे और उस पर लिखा था, डोंट ओपन। पर वे चारों उसको नज़रअंदाज करके उस किताब को खोलने लगते हैं। जैसे ही वो किताब खुलती है, तभी उस कमरे की लाइट ब्लिंक करने लगती है और तेज़ हवाएं और बिजली कड़कने लगती है। जभी वे सभी डर के मारे उस किताब को बंद कर देते हैं। जैसे ही वे उस किताब को बंद करते हैं, तभी सब शांत हो जाता है। बिजली कड़कनी बंद हो जाती है और लाइट भी ठीक आ जाती है। कुछ देर तक माहौल शांत रहता है। फिर बाद में उस किताब में से हल्का हल्का सफ़ेद धुआं निकलने लगता है और बाद में बहुत अधिक हो जाता है। कुछ समय बाद उस किताब से एक शरीर बाहर निकलता है और वे चारों उसे देखकर डर जाते हैं, क्योंकि उस शरीर का सिर नहीं था, वो एक सिर कटा भूत था। उस बिना सिर वाले भूत ने राजा महाराजाओं जैसे कपड़े पहन रखे थे और उन कपड़ों पर लाल रंग का खून लगा हुआ था और उसके हाथों के नाखून खंजर जैसे बड़े और पैने थे। वे सब उसे देखकर डर कर कमरे से बाहर भागने लगते हैं। अमित, सुनील, सोनिया वे 3 उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं, परंतु काव्या उस कमरे के अंदर बंद हो जाती है।
वे तीनों काव्या को बचाने की कोशिश तो करते हैं, पर डर के मारे वे उसे बचा नहीं पाते। काव्या उस कमरे में एकदम अकेली थी और पूरे कमरे में धुआं धुआं हो रहा था, जिससे उसे कुछ ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। तभी काव्या के सामने सिर कटा भूत आ जाता है और भूत अपने नाखूनों से काव्या के सिर में आरम पार गाड़ देता है और काव्या की मौत हो जाती है। सिर कटा भूत काव्या का सिर उसके शरीर से अलग कर देता है और काव्या की गर्दन से निकलने वाला खून के फुव्वारे से नहाने लगता है और उन तीनों को मारने की तलाश में निकल पड़ता है। वे तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस होटल से दूर भागने लगते हैं। सोनिया भागते भागते थक जाती है और उन दोनों से रुकने के लिए कहती है, परंतु वे दोनों उसे मना कर देते हैं, जिससे सोनिया थक कर ज़मीन पर गिर जाती है और अमित और सुनील भी रुक जाते हैं। सुनील बहुत डरा हुआ था और सोनिया काव्या के बारे में सोचकर रोने लगती है। अमित उन दोनों से बहुत बहादुर था, उसे कठिनाइयों व मुश्किलों से लड़ना आता था। अमित उन दोनों को हौसला दिलाता है और वहां से चलने के लिए कहता है। कुछ दूर चलने के बाद वे तीनों एक कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं, जहां उनको एक बाबा दिखाई देता है। वे तीनों उस बाबा के पास जाते हैं और अपनी सारी बात उन बाबा से बताते हैं। बाबा उस सिर कटे भूत के बारे में पहले से ही जानते थे। बाबा उन तीनों से कहते हैं, तुमने उस किताब को खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब वो भूत तुम तीनों को मार देगा। अमित बाबा से कहता है, उससे बचने का कोई उपाय है? बाबा बोलते हैं, उससे बचने का कोई उपाय नहीं है। वो आत्मा किसी के पीछे पड़ जाती है तो उसे मार कर ही छोड़ती है। अब वो तुम्हारे पीछे पड़ चुकी है, तुम तीनों का मरना निश्चित है। सुनील बाबा से कहता है, बाबा हम उसे कैसे मार सकते हैं? बाबा बोलते हैं, हम उसे नहीं मार सकते, पर वो जिस किताब से बाहर आया है हम उसे उसी किताब में वापस भेज सकते हैं। अमित बोलता है, बाबा कैसे? बाबा बोलते हैं, तुम्हें उस किताब को मेरे पास लाना होगा, तभी मैं उसे वापस भेज सकता हूँ। जाओ उस किताब को मुझे लाकर दो। उन तीनों की हिम्मत नहीं होती उस होटल में जाने की, फिर भी वे हिम्मत करके किताब को लेने के लिए चले जाते हैं। सोनिया वहीं बाबा के पास रुक जाती है और बाबा पूजा की तैयारी करने लगते हैं। अमित और सुनील होटल चले जाते हैं। वे दोनों वहां देखते हैं कि चारों तरफ लाश ही लाश थी। सुनील ये सब देखकर बहुत डर जाता है और अमित से कहता है, मैं बाहर ही खड़ा रहूँगा, तुम अंदर जाकर उस किताब को लेकर आओ। अमित अंदर चला जाता है। वहाँ उसे टेबल पर किताब रखी मिलती है। वो उसको हिम्मत करके उठा लेता है, परंतु वहाँ कुछ नहीं होता। फिर वो किताब लेकर सुनील के पास आता है और बोलता है, ये किताब मिल गई, चलो बाबा के पास जल्दी चलते हैं। वे दोनों चलने लगते हैं। जभी अमित के सिर में 3 नाखून आरम पार हो जाते हैं और अमित के मुंह और आंख से खून टपकने लगता है। सुनील ये सब देखकर चिल्लाता है और अमित का सिर उसके शरीर से अलग हो जाता है। सुनील उस किताब को लेकर भागता है और वो सिर कटा भूत भी उसके पीछे भागने लगता है। सुनील कैसे ना कैसे करके बाबा और सोनिया के पास आ जाता है और वो किताब बाबा को दे देता है। बाबा उस किताब को लेकर मंत्र का जाप करने लगते हैं, जिससे उस भूत को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो भी वहाँ पहुँच जाता है। भूत जैसे ही वहाँ पहुँचता है वो सुनील को भी मार देता है। बाबा लगातार मंत्र पढ़ रहे थे। सिर कटा भूत सोनिया को नहीं मार सकता था, क्योंकि सोनिया के चारों तरफ गोल रेखा खींच रखी थी, जिससे वो भूत उस गोले के अंदर नहीं जा सकता था। तभी वो बाबा पर आक्रमण करता है, पर जब ही किताब खुलती है और उसके अंदर से रोशनी निकलने लगती है, जिससे भूत की आत्मा उस किताब के अंदर जाने लगती है।
जैसे ही भूत की आत्मा अंदर जाती है वो किताब एकदम से बंद हो जाती है और भूत का हाथ कट कर बाबा की गर्दन में जाकर गड़ जाता है और बाबा की मौत हो जाती है। अब भूत उस किताब के अंदर जा चुका था और सोनिया अब बच चुकी थी। वो उस गोले से बाहर निकलती है, तभी एक पेड़ की टहनी टूटकर उसके मुंह में आरम पार हो जाती है और सोनिया भी मर जाती है। बाबा ने पहले ही कहा था उन तीनों की मौत निश्चित है और उनमें से कोई नहीं बचता, सब मारे जाते हैं। कुछ साल बीत जाते हैं। वहाँ उस जगह पर एक बाबा आता है, उसे वो किताब मिलती है। वो उस किताब को उठाकर हंसते हुए बोलता है, मुझको इसी किताब की तलाश थी। अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।